चलिए, कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? यहीं से स्टार्ट करना था हम लोग को। कहीं पर्दा सटा दो तो उधर का लाइट आ रहा है ना। चलो, बिजनेस हम लोग का है। बिजनेस को कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? 2 भागों में। एक हमारा इंडस्ट्री में और दूसरा हमारा कॉमर्स में। इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी, ये 3 तरह के आएंगे। और प्राइमरी में 2 तरह के आएंगे, एक हमारे एक्सट्रैक्टिव आएंगे और एक हमारे जेनेटिक आएंगे। तो सबसे पहले हम किसको समझेंगे? सबसे पहले हम इसको समझेंगे, इसके बाद इस साइड में आ जाएंगे। देखो भाई, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री को हिंदी में कहते हैं उद्योग। उद्योग मतलब इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री की यदि बात करें तो देखिए, इंडस्ट्री को यहाँ पर 3 भागों में दिखाया जा रहा है। प्राइमरी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए, समझिए एक एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए कि आप पत्थर तोड़ते हैं, ठीक है, पहाड़ से आप वहाँ पर, जैसे आप मूवी में देखे होंगे, डायनामाइट लगाकर चाहे अन्य कोई उपकरण से पहाड़ को तोड़ता है, ब्लास्ट करता है, हाँ, बम से चाहे जैसे भी पहाड़ को तोड़ता है। तो तोड़ा कि नहीं तोड़ा पहाड़ को? तो पहाड़ जो था वो नेचुरल चीज़ था कि नहीं था? पहले से ही दुनिया में मौजूद है तो नेचुरल था। तो उस पहाड़ को तोड़ दिया और पहाड़ को तोड़कर ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। आ रहा है समझ में ना? और उसी पहाड़ को अब मशीन में चलाकर पीस बाई पीस करके गिट्टी बना दे, या पूरा उसको पाउडर बनाकर कुछ केमिकल डाल के उसको सीमेंट बना दे, तो ये हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। पूरा बना देगा उसमें टोटल। प्राइमरी में बस केवल वो आ गया, तोड़कर आ गया रॉ मटेरियल के रूप में, और उसको पूरा बना के पैकिंग करके पूरा एकदम पैक कर देंगे, मार देंगे डबल बुल सीमेंट, चाहे फलाना सीमेंट, चाहे जेपी सीमेंट, कुछ भी मार देंगे उस पर, तो आपका वो सेकेंडरी क्रिया में आ जाएगा। और टर्टियरी क्रिया क्या कहेगा? जिसको तृतीयक क्रिया कहा जाता है। टर्टियरी क्रिया का मतलब होता है एक ऐसी क्रिया जिसमें आपका फैसिलिटी होगा। ये टर्टियरी क्रिया फैसिलिटेट करता है। ये गुड्स के रॉ मटेरियल्स को जुटाता है। ये गुड्स के रॉ मटेरियल को क्या करता है? फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, पूरा पैकिंग तक प्रोडक्ट को। और टर्टियरी गुड्स जो होता है ये सर्विस देता है। जैसे मान लीजिए किसी को माल बेचना है, वो पैसा पेमेंट करने में असमर्थ है, तो बैंकिंग फैसिलिटी दीजिए उसको। मान लीजिए कि उसके यहाँ पहुँच नहीं पाएगा तो ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम दे दीजिए। मान लीजिए कि उसको डर है कि मेरा नुकसान हो जाएगा प्रोडक्ट, तो उसको कौन सा दे दीजिए? हाँ, इंश्योरेंस दे दीजिए उसको। इस प्रकार करके यदि हम उसको कोई भी फैसिलिटी देते हैं या अपना गुड्स बेचवाने के लिए जो हम क्रिया करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? टर्टियरी कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीय क्रिया कहते हैं। प्राइमरी वाला में क्या होगा? रॉ मटेरियल लाएंगे, इसमें क्या करेंगे? सेकेंडरी गुड्स में कन्वर्ट, यानी कि पूरा फिनिश गुड में कन्वर्ट। और टर्टियरी में क्या होगा? बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, इंश्योरेंस, और उसके अलावा बहुत सारे चीज़, कैरेज वेरेज, अपना जीएसटी फीएसटी सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद आपका एडवर्टाइजमेंट भी इसी में आएगा। एडवर्टाइजमेंट भी इसी में आएगा। विज्ञापन जो होता है, आप प्रचार कीजिए डबल बुल सीमेंट, भले ही दीवार टूट जाएगा लेकिन हाथी सीमेंट जिंदाबाद। जा रहा है ना? हाँ, आमों के रसीले आम। अब आम ऐसे गिराती है, कौन हीरोइन है कटरीना कैफ, तो पूरा मुंह में आम आ जाता है। हम लोग ऐसे आम गिराएंगे तो पूरा भर मुंह में खराब हो जाएगा हम लोग को। तो ये सब प्रचार होता है। चप्पल देखते हैं, सलमान खान से टिप देगा, इसे मारेगा कुर्सी पे तो कुर्सी टूट जाएगा लेकिन चप्पल नहीं टूटेगा। अब बताओ, ये प्रचार है ना, है सब। माउंटेन डी पीने के लिए ऋतिक रोशन इस पर्वत से उस पर्वत पे उड़ जाएगा। हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग माउंटेन डी के लिए क्या करेंगे? जाके पैसा देकर दुकान से हम लोग खरीद सकते हैं। अब हम लोग तो पर्वत नहीं कूदेंगे भाई, बिहार है ना। तो प्रचार में कुछ भी दिखाया जा सकता है। तो आपको बैंकिंग फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी और विज्ञापन वगैरह किस में आ जाएगा? टर्टियरी क्रिया में आ जाएगा। इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स क्षेत्र में जाइएगा तो एक और इसमें क्रिया जाता है जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में देखा जाता है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो गया? प्राइमरी को बांटा गया है 2 भागों में। एक हमारा हो रहा है यहाँ पर एक्सट्रैक्टिव आ रहा है और एक हमारा जेनेटिक आ रहा है। देखिए, रोज रोज जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको जेनेटिक प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप साबुन यूज करते हैं, कोलगेट यूज करते हैं, ये सब वर्ड यूज करते हैं ना, दवा ववा यूज करते हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे? जेनेटिक हो जाएंगे। जेनेटिक में मतलब रोज यूज होने वाला प्रोडक्ट है ये सब। और यहाँ पर एक्सट्रैक्टिव जो है, एक्सट्रैक्टिव हमारा रोज यूज होने वाला प्रोडक्ट नहीं है। याद रहेगा? चलिए, अब सेकेंडरी को 2 भागों में बांटा गया है। सेकेंडरी प्रोसेस को, सेकेंडरी बताया था ना कि फिनिश गुड में कन्वर्ट करेगा, तो इसमें 2 प्रोसेस है। एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग है और एक हमारा कंस्ट्रक्शन है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि पंखा का जो कंपनी है बजाज फैन, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा एगो। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब कल कारखाना रहेगा दूर तक, और इस पंखा को बनाया जाएगा। मोटर, कॉइल, वायर, स्विच सब उसमें जोड़ जाड़ के उसको बना देगा। समझ में आ रहा है ना?
तो सेकेंडरी क्रिया में वर्क को कंप्लीट करेगा किस माध्यम से? बाई मैन्युफैक्चरिंग, यानी उससे कंप्लीट होगा। और कोई कोई मान लीजिए कि जैसे कि रोड का निर्माण करना है, बिल्डिंग का निर्माण करना है, तो कैसे होगा? कंस्ट्रक्शन साइट से होगा, मैन्युफैक्चरिंग साइट से तो नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग क्या करेगा? कोई प्रोडक्ट बनाना है, टेबल, पंखा, एसी, मान लीजिए मोबाइल बनाना है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो रेडी कर देगा, जस्ट लाइक वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और मान लीजिए रोड का निर्माण, बिल्डिंग का निर्माण, किसी भवन का निर्माण हो रहा है, तो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये हमारे सेकेंडरी में क्या आएंगे? कंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टेरेटरी क्रिया में दिया नहीं था, लेकिन फिर भी हम आपको बता दिए कि टेरेटरी क्रिया में क्या क्या आएगा। मैन्युफैक्चरिंग क्रिया को समझना है तब ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर एनालिटिकल करेगा, इसके बाद यहाँ पर सिनेटिकल करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, यहाँ पर असेंबलिंग करेगा, यानी कि प्रोडक्ट को देखेगा, प्रोडक्ट क्या है, क्या इसमें खासियत है, उसके बाद उसको एक सैंपल देगा कि मैं इस पंखे को ये मॉडल में देता हूँ, ये इस कूलर को इस मॉडल में देता हूँ। उसके बाद उसका प्रोसेसिंग चलेगा, एक बन जाएगा, दो बन जाएगा, पहले दिखाया जाएगा वहाँ पर बॉस यदि बॉस या एमडी उसके एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई ये पंखा या कूलर का क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो ऐसे क्या किया जाएगा? हजारों पीस तैयार कर दिया जाएगा। ये सब करके हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाएगा। क्या आपको डू यू नो अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री कंप्लीट है? चलो दूसरा यहाँ पर देखो, कब होगा मैन्युफैक्चरिंग? देखो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है निर्माण। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है निर्माण। देखो कोई प्रोडक्ट है क्या यहाँ पर? ये धराओ तो कोल्ड कलर धरा दो, बोतल धरा दो बस। देखो भाई ये क्लोनिन कंपनी का ये प्रोडक्ट है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से इसमें देखिएगा तो इसका मैन्युफैक्चरिंग कहीं और किया गया होगा। इस पर देखिएगा ध्यान से, तो इसका लिखा हुआ है कि जो मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग बाई, ठीक है ना, बिंकलस कंपनी, एक बिंकलस कंपनी कोई है, पीवीटी लिमिटेड कंपनी है, वही इसका क्या की है? मैन्युफैक्चरिंग की है। पूरा इसका एड्रेस कोड, इसमें सारा चीज इसमें डाला गया है मैन्युफैक्चरिंग में। आ रहा है समझ में ना? जैसे समझिए आपका कोई कंपनी है तो जरूरी नहीं है कि उस चीज़ को आप ही बनाइएगा, आप दूसरे जगह से कहीं से उसको बनवा लेते हैं ना, तो मैन्युफैक्चर्ड बाई उसका नाम आ जाएगा। क्योंकि यदि उसका प्रोडक्ट खराब हुआ, चाहे उसका खाने वाला प्रोडक्ट हो, चाहे यूज करने वाला प्रोडक्ट हो, कुछ भी क्लेम आता है और उसमें आप अपना नाम डाल देते हैं, तब फंसिएगा आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वो कंपनी पे केस भी करेगा कि कंपनी में एक खराब प्रोडक्ट था, ये खाने पर मर गया, या बीमार हो गया, या इसको हम यूज किए तो घर में आग लग गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उसमें कंपनी पे क्लेम कीजिएगा तो कंपनी का जो सीएस होगा, कंपनी सेक्रेटरी होगा, वो साफ साफ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं भाई ये जो क्लेम हुआ है या जो क्लेम कर रहे हैं आप प्रोडक्ट पे कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाई फलाना कारखाना का है, फलाने फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर्ड होकर आता है। तो कंपनी इस चीज़ को खाली बस अपना प्रॉफिट और ट्रेडमार्क और जीएसटी पे ऐड करके खाली बेच देती है, लोगों तक पहुंचाती है। ये मैन्युफैक्चरिंग हमारे द्वारा नहीं किया गया, ये फलाने के द्वारा किया गया है, साफ साफ प्रोडक्ट पे लिखा गया है। बुझाया नहीं बुझाया? समझ में आ रहा है ना? आप कहीं और से किसी चीज़ को बनवा लेते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी प्रोडक्ट, खाने वाला प्रोडक्ट हो, जैसे कपड़ा हो, यूज करने वाले में पंखा हो, एसी हो, कूलर हो, टीवी हो, ये सब यूज करने वाले प्रोडक्ट हो जाएंगे। और खाने पीने वाला भी बहुत सारा प्रोडक्ट होता है, बेसन का पैकेट होता है, तेल का पैकेट होता है, नहीं होता रिफाइन का पैकेट होता है, बिस्किट का पैकेट होता है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा। समझ में आ गया? आज यहाँ पर गिट्टी, छड़, बालू, सीमेंट ये सब लग जाएगा तो हमारा कंस्ट्रक्शन साइट में चला जाएगा। याद रहेगा? और कोई दिक्कत है मैन्युफैक्चरिंग में? बस क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कॉमर्स को बांटा गया है दो भाग में, एगो ट्रेड में और एक एक्सक्लूसिव ट्रेड में। ट्रेड को बांटा गया है दो भाग में, इंटरनल में और एक्सटर्नल में। अब देखिए कॉमर्स को बांटा गया है दो भागों में। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। और एक्सक्लूसिव ट्रेड का मतलब क्या होता है? सुविधा। सेवा व्यापार बोलिए ना इसको, सेवा व्यापार। सेवा व्यापार को क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव ट्रेड कहते हैं, सेवा है ये, ठीक है। ट्रेड मतलब होता है व्यापार। व्यापार को दो हिस्से में बांटा जा सकता है, एक आंतरिक में और एक बाहरी में। तो जो आंतरिक होगा उसको इंटरनल कहेंगे, और जो बाहरी होगा उसको एक्सटर्नल कहेंगे। आप रेलवे स्टेशन पे चाहे कहीं भी जाइएगा तो दो चीज़ लिखा रहेगा, एक इंटर लिखा रहेगा और एक एग्जिट लिखा रहेगा। तो एग्जिट में मतलब क्या हुआ? बाहर निकल गए, और इंटरनल का मतलब क्या हो गए? उसमें आप आ गए। तो ये आपका आंतरिक हो जाएगा। तो इंटरनल में दो तरीके का व्यापार आएगा, एक आएगा होलसेलर और एक आएगा रिटेलर। होलसेलर क्या होता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है कि होलसेलर क्या होता है। होलसेलर का मतलब होता है महाजन।
जैसे मान लीजिए शाहपुर का कोई दुकानदार है, वो पटना से माल खरीद के ला रहा है, तो पटना वाला क्या हो जाएगा, पटना वाला उसका क्रेडिटर हो जाएगा या होलसेलर हो जाएगा। होलसेलर यानी बड़ा व्यापारी, और वहाँ से शाहपुर के दुकानदार है, मान लीजिए मोबाइल खरीद के ला रहे हैं, तो वो रिटेलर होंगे। रिटेलर होंगे यानी कि खुदरा बेचेंगे, कस्टमर्स को बेचेंगे। समझ में आ रहा है ना, होलसेलर रिटेलर। देखिए यहाँ पर उसके बाद इंटरनल, एक हो गया इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को बांटा गया है 3 भागों में, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में और इंटरपोर्ट में। देखिए यहाँ पर 3 मतलब निकलता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम अपना व्यापार अपने देश में ही चलाते हैं तो इसको कहेंगे इंटरनल, ठीक है। और अपना व्यापार हम विदेश तक चलाते हैं तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल, यानी कि देश से बाहर ही जाकर चला रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। इंपोर्ट का मतलब होता है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को विदेश से मंगवा रहे हैं अपने देश में। जैसे एक आप ज़्यादातर बच्चा जो एनर्जी ड्रिंक पीता है, रेड बुल करके नाम आता है उसका, तो रेड बुल क्या होता है, अमेरिकन प्रोडक्ट है, उस चीज़ को यहाँ पर लाया जाता है ना। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो दूसरे दूसरे कंपनी के होते हैं। अब एलजी कंपनी भारत में भले ही अपना कंपनी डाला है, लेकिन यहाँ का कंपनी तो है नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो विदेश से भी आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब विदेश से या दूसरे देश से आना। एक्सपोर्ट का मतलब होता है यहाँ से जाना। जैसे बाबा पतंजलि का, रामदेव बाबा का कोई प्रोडक्ट है, एलोवेरा हो गया, और कौन कौन बेचते हैं सब प्रोडक्ट, वो सब प्रोडक्ट विदेश जाता है, तो इंडिया का कोई प्रोडक्ट विदेश जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट बोलेंगे। और एक आएगा इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट का मतलब होता है कि भारत के हम उन सीमाओं तक पहुंचाएंगे जो सीमा एकदम सीमा क्षेत्र में, मतलब उसी भारत के सीमा क्षेत्र पे हम पहुंचा देंगे। समझ में आ रहा है ना, या पड़ोसी राज्य के सीमा क्षेत्र तक पहुंचा देंगे, उसमें शिप से या फिर दूसरे किसी वाहन से नहीं भेजेंगे, हम लोग उसको कर देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग इंटरपोर्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा तो एक्सक्लूसिव ट्रेड को बांटा गया है कितने भागों में। ये रहा आपका एक्सक्लूसिव ट्रेड, और एक्सक्लूसिव ट्रेड को बांटा गया है, यहाँ पर देखिए, एक आपका आ जाएगा वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजमेंट। वेयर हाउसिंग के नाम पर घबराइए मत, पूरा आपको एक चैप्टर मिलेगा। इंश्योरेंस के नाम पर बीएसटी में आगे चल के एगो चैप्टर मिलेगा, और एडवर्टाइजमेंट के नाम पर भी आपको एगो चैप्टर मिलेगा। तो सर चैप्टर बाद में मिलेगा, अभी समझा दीजिए। देखिए, वेयर हाउसिंग का मतलब होता है गोदाम, ठीक है ना। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है एक बड़ा सा गोदाम, एक ऐसा गोदाम जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में पाया जाता है। अब वेयर हाउसिंग एक दो तरह का नहीं होता है, बहुत ज़्यादा तरीका होता है। जैसे पोर्ट वेयर हाउसिंग, सी वेयर हाउसिंग, ग्रामीण कोठास एंड खस्तिया होता है। इसके बाद आपका कोल्ड स्टोर होता है। ज़्यादातर लोग कोल्ड स्टोर का नाम सुने होंगे। कोल्ड स्टोर में क्या होता है, सब्जी वाला चाहे फल वाला लगता है कि आलू का रेट महंगा होगा या सेब का रेट महंगा होगा, तो वो लोग अपने प्रोडक्ट को कहाँ रख देते हैं, वेयर हाउसिंग में, कोल्ड स्टोर में। तो कोल्ड स्टोर भी क्या है, एज ए पार्ट ऑफ द वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग का एक पार्ट है। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है एक बड़ा सा गोदाम। शाहपुर में जाइए, ब्लॉक के पीछे देखिए एफसीआई गोदाम है, एक बड़ा सा गोदाम है, वो भी आपका वेयर हाउसिंग हो गया। एक एक वेयर हाउसिंग जो होते हैं तलमसम कहिए मत कितना दूर में होते हैं। एक वेयर हाउसिंग समझ लीजिए कि छोटा मोटा एगो गाँव इतना हो जाता है। कोनो वेयर हाउसिंग जो होता है तो काफ़ी दूर दूर तक ले, 500 फीट तक ले, मतलब उसको कहाँ हम बोले, बहुत दूर दूर तक ले हो जाएगा। उसको 5-5 बीघा में, 10-10 बीघा में एक वेयर हाउसिंग है। और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, विज्ञापन। टीवी पे प्रचार दिखाता है ना, हाँ, केस किंग, बालो, कौन, जूही चावला प्रचार दिखाती है ना, केस किंग देखिएगा अगर लगाएगी तो बाल एकदम उसका हरा भरा दिखेगा, हरा भरा बोल रहे हैं, काला काला उसका बाल दिखेगा, हाँ, और वही बाल देख रहे हैं ना हम भले, हाँ। उसके बाद मान लीजिए कि फिर दूसरा आदमी, देखो अमिताभ बच्चन है, भले बूढ़ा गया है, लेकिन माजा का प्रचार करेगा, प्रो प्लस का प्रचार करेगा, भाई सुपरस्टार है, वो प्रचार कर देंगे तो जल्दी बिक जाएगा। घड़ी डिटर्जेंट का प्रचार करेंगे तो जल्दी बिक जाएगा। अब दूसरा कोई प्रचार करेगा, उसमें हम और आप प्रचार करेंगे तो खुदे भगवान सकल आलू कालू निहन दिए हैं, तो आप प्रचार कीजिएगा तो सौ चलने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है, मान लीजिए कि स्प्राइट या थम्सअप मान लीजिए कि बनाने वाला कंपनी इंडिया में है, विदेश से आता है, तो यहाँ पर जो कंपनी है उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, अलग अलग शहरों में भेज देगा ना। अलग अलग शहर से गांव के लोग पिकअप से, मोटरसाइकिल पे, स्कूटी पे लेके लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। कोई भी कंपनी होता है अपना कंटेनर से माल भेजता है, या तो शिप से माल भेज देगा, जहाज पानी वाला जहाज जो होता है उससे माल भेजेगा,
या फिर जो ट्रेन होता है मालगाड़ी में, तो मालगाड़ी वाले ट्रेन पे भेज देगा, ट्रेन लेकर क्या करेगा, चला जाएगा। और दूसरा विकल्प होगा बड़का बड़का कंटेनर होगा, जो ट्रक लोग होगा बड़का बड़का, वो सब लेके चल जाएगा। 12 चक्का, 16 चक्का, 30 चक्का वाला ट्रक रहता है सब। देखिए यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस सबको सपोर्ट करता है भाई। देखिए अब कोई व्यापारी है जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन दिमाग है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ नहीं है, दौलत नहीं है, सहूलत नहीं है, लेकिन दिमाग उसके पास है, तो उसके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंस है। बैंक से क्या करेगा, बैंक से पैसा ले लेगा और फाइनेंस कर देगा उसको, तो बढ़िया है भाई। बैंक से लोन के रूप में पैसा ले ले या कोई उसको फाइनेंस कर देगा, पैसे का सपोर्ट कर देगा, तो बंदा ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो भाई, हम जितना यहाँ पर बताए हैं प्राइमरी इंडस्ट्री चाहे जो भी, ये सबका मीनिंग निकल जुकल कर यहाँ पर यही आएगा, ठीक है ना। आप ध्यान से पढ़िए इस चीज को। देखिए हम प्राइमरी इंडस्ट्री आपको पढ़ा है, देज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच आर द कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड द प्रोडक्शन। बोल रहा है कि एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन से ये क्या है, कनेक्टेड है, और ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। साफ साफ बोला है नहीं बोला है, नेचुरल रिसोर्सेज। पत्थर वाला एग्जाम्पल लिए है ना, पानी है, पानी को फिल्टर करके अनिल अंबानी यदि बिस्लरी ब्रांड निकाल देता है, पानी बेच देता है, चाहे गाँव गाँव बैठ रहा है सब फैक्ट्री, तो वो कहाँ हो गया, हाँ वो आपका प्राइमरी सेक्टर हुआ, और सेकेंडरी सेक्टर आप कंप्लीट कर दिए उसको। देखिए यहाँ पर कहाँ गया भाई हम लोग का, यहाँ पर देखिए नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल। एक्सट्रैक्टिव क्या करता है, बेसिक सम रॉ मटेरियल। जियोग्राफिकल एरिया से हो सकता है, नेचुरल से हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट से हो सकता है, इन सब जगह से हो सकता है। मान लीजिए पत्ता होता है, पहले पत्ता ही गिरता था, पत्ता ही से अपनी प्लेट बना लेता था, पत्तल बना लेता था भोज में खाने वाला, तो नेचुरल रिसोर्सेज था। वाटर पानी है, अभी एग्जाम्पल बताएं, वो भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज था। मिट्टी का कोई चीज़ है या कोई धरती से निकलने वाला खनिज है, उसको एक प्रोडक्ट का रूप दे देते हैं, तो आपका वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर में पूरा पैकिंग करके अपना पॉकेट वॉकेट बना दीजिएगा एकदम बढ़िया प्रोडक्ट के रूप में, डिजाइनिंग विजाइनिंग कर दीजिए, तो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। चलिए ये सब हो गया। कॉमर्स के बारे में बता दिए कि 2 प्रकार का कॉमर्स होता है, एक ट्रेड होता है, एक एक्सुअली ट्रेड होता है। पढ़िएगा तो वही सब चीज़ आएगा इसमें भी, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। ट्रेड क्या होता है भाई, देखो यहाँ पर बोल रहा है ट्रेड इज एन एंशियल पार्ट ऑफ द कॉमर्स। कॉमर्स का क्या होता है, एंशियल पार्ट्स होता है, जिसमें सेल्स किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, परचेज किया जाता है, ये होता है ना। हाँ कहाँ हो गया हो, ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या क्या ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ से देखेंगे हम लोग। मेन ऑब्जेक्ट तो प्रॉफिट अर्न करना होता है। एन ऑब्जेक्टिव इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट में देखें तो एवरी बिजनेस इज डायरेक्टेड टू द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट रिफर्स टू ऑल दैट द बिजनेस पीपल वांट टू गेट द रिटर्न फॉर व्हाट दे डू। क्या करना चाहता है बिजनेसमैन, ये पहले देखा जाएगा। एसयूसी ऑन कर दो भाई, आ रहा है समझ में। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि पीपल क्या करने वाला है। इट इज जनरली बिलीव दैट द बिजनेस एक्टिविटी इट इज कैरिड ऑन ओनली फॉर द प्रॉफिट। आपको साफ साफ वर्ड यहाँ पर क्या मिल रहा है, बिजनेस किसके लिए होता है, ओनली फॉर प्रॉफिट। बिजनेस का देखिए, इट इज द मेन मोटिव टू द बिजनेस, इट इज द मेन ऑब्जेक्ट एंड टारगेट टू द प्रॉफिट अर्न। जब तक प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तब तक हमें बिजनेस का सही मायने में कोई अर्थ ही नहीं होगा। देखिए बिजनेस का प्राइमरी मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, एंड सेकेंडरी मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना, थर्ड मोटिव होता है प्रोडक्ट को सप्लाई करना या प्रोडक्ट अवेलेबल या प्रोवाइड करना। समझ में आ रहा है। चलिए भाई इसको आराम से लिख लीजिएगा। आप लिख नहीं पाइएगा, हम जैसे बता रहे हैं, तो आपको ये क्या कर देंगे, ये पीडीएफ आपके पास हम सेंड कर देंगे, ग्रुप में डाल देंगे भाई, देख लेना सब लोग ग्रुप में। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। मार्केट स्टैंडिंग समझते हैं बबुआ, मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। मार्केट स्टैंडिंग रिफर्स टू द
पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन द रिलेशन टू इट्स द कॉम्पिटिटर। मार्केट स्टैंडिंग जो होता है ना किसी भी बिजनेस में, तो वो कॉम्पिटिटर उसका कैसा है कैसा नहीं है इस चीज को प्रीफर करता है। अब बताता है कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा तेज है कि आपसे कम है। क्या बताता है? मार्केट स्टैंडिंग। A business enterprises must aim at the standing on the stronger footing in the term of the offering competitive product to the its customer and the servicing them to the their satisfaction। आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट में, आपका कस्टमर उससे सेटिस्फाइड होना चाहिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, यदि कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया है तो आपको अपने कॉम्पिटिटर पर ध्यान देना है कि कॉम्पिटिटर हमसे आगे निकल रहा है या हम उससे आगे निकल रहे हैं। तो आगे निकलने के लिए गलत रास्ता का उपयोग नहीं करना है, सही माध्यम से आपको अपने कॉम्पिटिटर को हराते हुए या उससे आगे निकलना है। समझ में आ रहा है ना? देखिए, इसके बाद हमारा है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नव परिवर्तन। जब भी एक एंटरप्रेन्योर समाज में नया परिवर्तन करता है, कुछ नया चीज लेके आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनोवेशन कहते हैं। इनोवेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू आइडिया। बता नहीं दिए, न्यू आइडिया, नया नया आइडिया लाएगा, नया नया थॉट लाएगा, इन्वेस्टमेंट लाएगा, तो वो एगो बिजनेस में नया बदलाव लाएगा। अच्छा ही बताइए, इतना लोग कपड़ा का दुकान खोल के बैठा है, आप भी कपड़ा का दुकान खोल दीजिएगा, तो आप में और लोग में क्या अंतर है? आप कुछ नया क्वालिटी दीजिए, कपड़ा में लुक चेंज कीजिए, डिजाइनिंग चेंज कीजिए, अपने मॉल का नाम फ्रेंच थोड़ा चेंज कीजिए। वहाँ पर कस्टमर आ रहे हैं तो उनको दूसरे तरह का फैसिलिटी दीजिए जो बाकी मॉल और दुकान में नहीं मिल रहा है। डिलीवरी, होम डिलीवरी करवा दीजिए, घर तक प्रोडक्ट पहुँचवा दीजिए। तो थोड़ा सा नया कीजिए उसमें। नहीं समझ रहे हैं? आ रहा है समझ में? चलो भाई, अब यहाँ पर अर्निंग प्रॉफिट, तो ये समझाने की जरूरत नहीं है। किसी भी बिजनेस का प्राइमरी मोटिव जो होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है ना? हाँ, लाभ प्राप्त करना। एक में मेन जो प्रॉफिट रहेगा वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस से होगा। तो कैसे होगा? तो जब प्रॉफिट होगा तबे होगा। अब देखिए यहाँ पर मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। मैनेजर जो होता है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में हेड होता है एंड मैनेजरियल फंक्शन के तहत वो क्या करता है? बिजनेस को मैनेज करता है एंड शॉर्ट टाइम में किसी चीज को जल्दी तैयार करना, पैसे बचाना और किसी चीज को बेहतरीन से बेहतरीन करना, वही मैनेजर का क्या होता है? वर्क होता है ना? तो मैनेजर क्या करता है? एक गुड परफॉर्मेंस करता है अपने एजुकेशनल डिग्री के बल पे या अपने एक्सपीरियंस के बल पे, और व्यापार को क्या करता है? डेवलप करता है। बिजनेस इंटरप्राइजेज नीड द मैनेजर्स टू द कंडक्ट एंड द कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी के साथ क्या करता है? कोऑर्डिनेट होता है। वेरियस प्रोग्राम फॉर द मोटिवेटिंग मैनेजर्स नीड टू बी द इम्प्लीमेंटेड। मैनेजर परफॉर्मेंस एंड द डेवलपमेंट देयर फॉर इट एंड द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट द एंटरप्रेन्योर मस्ट एक्टिविटी वर्क फॉर दिस द पर्पस। ये सब कौन कौन काम करता है भाई? मैनेजर जितना भी डेवलपमेंट और उसके गुड परफॉर्मेंस, अच्छे मैनेजमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो सब क्या करता है? मैनेजर करता है। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोगों का यहीं तक रहेगा। अब वो है भी नहीं, अब अच्छा और थोड़ा सा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ाना है और ये पढ़ाना है, याद रखिएगा। हम लोग यहाँ तक आए, चलिए। मैनेजर इज ए पर्सन एंड सम चेंज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फॉर्म या सम चेंज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस में कुछ भी इन्वॉल्वमेंट चेंज करता है या परिवर्तन लाता है तो वही मैनेजर होता है। एंड मैनेजर चीप एंड बेस्ट रेडी टू प्रोडक्ट बाय द चीप रेस्ट एंड शॉर्ट टाइम में, कम समय में अपने वर्कर से बढ़िया काम करवा लेता है, वो हमारा मैनेजर होगा। ठीक है, ओके, सबके पास भेज देंगे। जिसके पास नहीं भेजेंगे व्हाट्सअप कर लीजिएगा।